पूरा क्लास में चलता था। खुरी लगा देंगे कहीं में नहीं होता है। ठाकुर क्या करता है, सेंटा खुरी लगाइए देगा, सेंटा लगा ही देंगे कहीं। आखिर लोग बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुते कैची मारता हम लोग का बैच में सर। अच्छा, कौन है? कॉपी मिला लो एक बार, कॉपी मिलाए हो थ्योरी को लोग का तुम लोग का? कहाँ मिलाई वो नहीं करता। अरे कॉपी नहीं मिला, पीडीएफ भेजे हुए ना 500 पेज का, उसमें देख लो, उसमें वही तो सब कुछ है किया तू नहीं है। हाँ तो मिला लो। लोग का कहने से क्या होता है, लोग को लग रहा है कि इतना, हम तो कभी कभी 10 दिनों में भी खत्म करते हैं। वो लोग को लग रहा है कि आप फिजिक्स जो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, इस कारण से लोग को लग रहा है खिंचा रहा है पूरा। कोई चर बिंदु, अरे अभी टेंशन है रहबे करते सर 2 महीना। कोई चर बिंदु या जून रहते क्या सा गमन करने वाला, कोई चर बिंदु या गमन करने वाला बिंदु, गमन करने वाला बिंदु 10,000 या बैंक पावर थोड़े चार्ज कर लो। जिस पथ पर गमन करता है 40% उस पथ को उस बिंदु का बिंदु पथ या निधि कहते हैं। शर्ट क्या पिन लगे क्या ठंडा लग रहा है। बिंदु पथ एक बूंद यहाँ भी मार दिया, कहीं से होगा। चलो, बिंदु पथ का समीकरण हमेशा x और y के पदों में होता है। समझो क्या है। कमल आना सर ओए लता चालू कर दे। देखो, बिंदु पथ या निधि लोकस क्या होता है? बिंदु पथ या निधि लोकस क्या होता है? कोई चर बिंदु या गमन करने वाला बिंदु, कोई चर बिंदु या गमन करने वाला बिंदु जिस पथ पर गमन करता है। कोई चर बिंदु है या कोई गमन करने वाला बिंदु है, जिस पथ पर, जिस रास्ते पर गमन करता है, उसी पथ को, उसी रास्ते को, उस बिंदु का बिंदु पथ निधि कहते हैं। समझ में आ गया ना? बिंदु पथ का समीकरण हमेशा x और y के पदों में होता है। प्योर 11 शुरू यहाँ से हुआ है, लोकस से, यहाँ शुरू है। लोकस बिंदु पथ या उसी को निधि कहा जाता है। अब चलो, सरल रेखा क्या होता है? सरल का रेखा, सरल रेखा है ना, सरल रेखा, सरल रेखा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन या शॉर्टकट में एसटी लाइन कहते हैं इसको। रेखा का झुकाव या इसी को बोलते हैं रेखा का झुकाव, इसी को बोलते हैं रेखा का झुकाव। एक पेज पढ़ा भी दे, तू कहाँ था तभी से? हे सर विश्वा का लेट से उठे तो क्या आके छूटेगा, क्या हुआ? रेखा का पूछ रही है झुकाव, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का झुकाव। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? रेखा का झुकाव। स्ट्रेट लाइन से पूरा हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग हो गया, ठीक है ना? उसमें सब हेडिंग हो गया। 1 नंबर कर सकते हो रेखा का झुकाव। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, रेखा का झुकाव। यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा छूट गया x अक्ष से धनात्मक दिशा में, उठा का है ना, यहाँ उठने वाला बैठा है 6 बजे से, तुम्हारा कितना वेट करते? अब आ रहा है कि तब आ रहा है, तो जब खींचिए देते हैं। सर मम्मी उठाए 6 यदि कोई, शांत रहो, यदि कोई रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में, दही वाला कैसे होता है?
धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, हमको भी सोने का मन करता है, हमको उठना पड़ता है ना। उस कोण को एक पेज उड़ गया। क्या करोगे? इधर घसक के बैठो, थोड़ा सा घसक जाओ। उस कोण को, पहले उस कोण को उस सब रेखा आदमी का, थोड़ा सा एक के लेने में का निकाल जाइए। समझे वाला अरे कुछ और समझा अपने समझ उस रेखा का क्या कहते हैं? झुकाव कहते हैं, झुकाव कहते हैं। समझ में आ गया ना? रेखा का झुकाव यही शुरू किए हैं। सुता है का? हम तो राहुल को मान के चल रहे थे कि राहुल आ गया तो सब आ गया। पूछो, नहीं मान चल रहे थे। ई कर दिया, हम एक बार कह देता तब तो हम इतना स्टार्ट कर देते 6 बजे से गाड़ी को। तुम्हारा वेट कर लिए क्योंकि ये कह रहा था अंकित ना आया, इसलिए नहीं तो सबको मान के चलते। सोचो, तुम्हारा इतना हितैषी है। रेखा का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से, कोई रेखा एक्स अक्ष से, हमेशा एक्स से, और दिशा भी जरूरी है, धनात्मक दिशा पता होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव दिशा में जो कोण बनाती है उस कोण को उस रेखा का झुकाव कहते हैं। कोई रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उस कोण को उस रेखा का झुकाव कहा जाता है। तो बताएंगे जैसे जैसे एक्स हो गया और क्या हो गया, ये वाई हो गया। मोबाइल कैसे चार्ज होगा बताओ? तो इन बताएगा है? मराकन व्यवस्था हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये थीटा है। चार्ज जैसे ए बी लाइन है, एक्स अक्ष, ए बी लाइन एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, वो उसको पॉजिटिव दिशा मानते हैं, पता है ना? हाँ। क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ये वाला बात है। तो ए बी लाइन एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कोण बनाया हुआ है, पॉजिटिव दिशा में बोलेंगे। तो ए बी का झुकाव, ए बी का झुकाव बराबर क्या होगा? थीटा। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में जो कोण बनाती है उस कोण को उस रेखा का झुकाव कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब मान लो यहाँ पर कोई एक रेखा और है, एक सी है और एक डी है। सी डी रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो सी डी का झुकाव, सी डी का झुकाव साहब की बार राहुल बोलेगा। ई और एफ और ये कौन है ऐसे करके 120 डिग्री। चलो बताओ ई एफ का झुकाव बताओ। ई एफ का जल्दी बोलो राहुल कुमार। ई एफ का झुकाव सर, हाँ तो 120 डिग्री। 120 डिग्री तू बोलेगा। 60 डिग्री कैसे बुझा? देखिए होता ना अभिगृहित रेखा, अभिगृहित से 120 है तो क्यों, चूंकि ये बनाएगा। हाँ, ये न कौन बनाएगा? यहाँ हाँ। क्या लिखल है? धनात्मक दिशा लिखल है ना। हाँ। तो ये एंगल होगा। हाँ। तो टोटल कितना होता है? 180 में से 180 में से 120 को घटा देंगे 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये बताए किसके बारे में? झुकाव क्या होता है उसके बारे में बताए। अब इसी में ढाल है, इसी में ढाल देखो है ना। रेखा का ढाल या ढाल को ही प्रवणता कहा जाता है। रेखा का ढाल या प्रवणता, कोनो दिक्कत नहीं, अच्छे से बन रहा है दिखने, लेकिन यही है अगले लेक्चर में दिक्कत हो जाएगा। वीडियो नहीं बनाया चार्ज सट जाएगा। पावर बैंक भी चार्ज नहीं है। कल स्माइल को मिस्टेक से चार्ज कर दिए, बहुत सट गया इसी में। मुझे आ जाएगा। स्लोप और राहुल कैमरे ना पावरफुल है। रेखा का ढाल या प्रवणता, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। जनरेटर स्लोप दे देते हैं ताकि मान लो नहीं मतलब कि लाइन आएगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो 50 लगा के लाइन आया है पता नहीं चल रहा है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन है ना। रेखा का ढाल या प्रवणता, समझ में आ गया ना? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। कोई रेखा
कोई रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती हो तो टेन थीटा को उस रेखा का ढाल या प्रवणता कहते हैं। लोग कहते बढ़िया हम बैठ करके भजन कीर्तन सुनता है, समझ में आ गया ना। ढाल को संकेत में दिमाग में लेना पड़ता है ना। संकेत में हम अपना भार उतार रहे हैं तो अपना भार थोड़ा चढ़ा रहे हैं हमारा तो हल्के न धीरे धीरे। मान लो ढाल को संकेत में m लिखते हैं, पेन पर एक पूछो। हाँ m लिखते हैं। सुनो ढाल क्या होता है। ऊपर के चित्र में AB का ढाल बराबर रेखा का ढाल या प्रवणता, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, जिसे ढलान कहते हैं वही ढाल है, उसी को रेखा का ढाल या प्रवणता। ये रेखा का ढाल बोलो या प्रवणता बोलो, स्लोप बोलेंगे कभी ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन बोलेंगे, तो एक ही समझना पड़ेगा। सब मतलब एक ही बात हुआ। कोई रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में, कोई रेखा किस एक्सिस से, x एक्सिस से, है ना। कोई रेखा x एक्सिस से धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनाती है, मान लो थीटा कोण दिशा में थीटा कोण बनाती है। कोई रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो उसमें उस एंगल जो बनाता है, जरूरी बात यहाँ क्या है, वो रेखा ढाल कब हम बोलेंगे उसको, वो रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में कोण बनाता हो तब। वो रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में, मतलब घड़ी की सुइया के विपरीत दिशा में कोण बनाता हो तब उसमें 10 लगाए दो। 10 लगा देगा क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तब 10 थीटा को रेखा क्या बोलेंगे, ढाल या प्रवणता बोलेंगे। कंडीशन है x अक्ष से बनाता होगा और किस दिशा में, धनात्मक दिशा में। तब 10 लहसुन सटा देगा ना, तो 10 थीटा का जब मान निकलेगा वही उस रेखा का ढाल या प्रवणता होती है। ढाल को संकेत में छोटका m लिखते हैं, बड़का m ने छोटका m लिखते हैं, यहाँ से लेकर 12 तक। ढाल को संकेत, ये चैप्टर ये समझ में आएगा पूरे स्ट्रेट लाइन, तभी 12 का टेंजेंट नॉर्मल समझ में आएगा, जो एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन है। ढाल को संकेत में m लिखते हैं, ढाल टेन थीटा को संकेत में टेन थीटा बराबर m भी कह सकते हो, क्योंकि टेन थीटा भी क्या है, ढाल, m भी क्या है, ढाल। यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, स्मॉल m होगा, बराबर dy/dx होता है। जान लो सब ढाले है, ढाले का संकेत। हाँ, dy/dx बराबर टेन थीटा बराबर m अब बराबर स्लोप, ये सब ढाल ही है, नाम अलग अलग, काम एक ही। dy/dx नहीं जानते हो, कैसे कुछ होते हैं मान लो, आगे पढ़ाएंगे, 12th में पढ़ोगे ये चीज़, अगले में कुछ चीज़ जानकारी देंगे। टेन थीटा जानते हो, m जानते हो, ये सब स्लोप ही है, सब ढाल ही है। स्लोप को dy/dx भी कहते हैं, टेन थीटा भी कहते हैं और m भी कहते हैं। इस बारे में जानकारी आगे मिलेंगे। ऊपर के चित्र में AB का ढाल, AB का ढाल निकालना है, तो AB लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाया है, तो उसमें 10 सटा देंगे तो निकल जाएगा 10 थीटा। 10 थीटा निकल गया AB का ढाल, इसी को या m भी कह सकते हो, समझ में आ गया ना। CD का ढाल, ऊपर के चित्र में CD का ढाल 10, झुकाव में क्या लगा देंगे, 10, क्या निकल जाएगा, ढाल। झुकाव में क्या लगा देंगे, 10, क्या निकल जाएगा, ढाल। तो CD का ढाल 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान बोलो, एक बटा √3 क्या सर, एक √3। उसके बाद EF का ढाल, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। EF का ढाल बराबर 10 60 डिग्री, तो ये भी कितने होंगे, √3 होंगे। समझ में आ गया ना, इतना बात हो गया। दूसरा पन्ना दे लाओ।
रुको 2 लाइन लिख देते हैं। इसके बारे में चर्चा करिएगा। खोलो उस गेट को खोलो। हल्के खोल रहा है रहने दो, दिखेगा नहीं इसमें, दिक्कत ये भी है ना, दिखेगा नहीं। ठंडा लग रहा है, कम्बल ओढ़ सकते हो, है ना। अब चलो आगे चलो, आगे चलो, नोट में चलो, जरूरी बात नोट में लिखते हैं। गप करना लो पहले, तुम भी करना फुसला लो, कुछ होता होगा बढ़ेंगे। एक्स अक्ष का ढाल, जरूरी बात पढ़ाई से जरूरी था। एक्स अक्ष का ढाल, एक्स अक्ष का ढाल बराबर होंगे tan 0 डिग्री। कितना डिग्री? tan 0। क्योंकि एक्स अक्ष का ढाल कोई रेखा मान लो, ये एक्स अक्ष, इसी पे कोई रेखा है, कितना बना रखा है एक्स अक्ष से? जीरो, तो जीरो बना, उसमें से 10 लगा देंगे, क्या निकलेगा उसका ढाल। इसीलिए एक्स अक्ष का ढाल बराबर tan 0 बराबर क्या होंगे? 0। वाई अक्ष का ढाल, वाई अक्ष का ढाल कोई रेखा ऐसे है तो एक्स अक्ष से कितने कोण बनाएगा वो रेखा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाएगा, तो tan 90 डिग्री उसका क्या हो जाएंगे? स्लोप हो जाएंगे। और tan नब्बे का मान इंफिनिटी। नेक्स्ट पेज लो। नोट लिखे तो दिए ना। दुइये गोरा लागल छ, चल बंद कर। बंद बुझली कि सुस्ताले छ, कोई नहीं ते दुटा पैर ले छ। ओ लगले रे, ओहो हे कल के तो है सर लगल का एगो तीन। सोचा राहुल इतना ईमानदार पेज लगाया होगा, एक नंबर चोरवा। सोचो ना। कोई रेखा, सवेरे आ गया, कल तो आया था लेट, इसीलिए आज सवेरा आया। पैन में आए सब। कोई रेखा क्या दोनों अक्षों से, कोई रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर, गप करने लो पहले, जरूरी बात है, समान कोण पर झुकी हुई हो। है गप करो, तब तक लिख रहे, नहीं बोलेंगे, चलो करो करो करो। झुकी हुई है, झुकी हुई हो तो उस रेखा का ढाल बराबर, कोई रेखा दोनों अक्षों से, मतलब एक्स अक्ष से भी और वाई अक्ष से भी समान कोण पर झुकी हुई हो तो, कोई रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई हो तो उस रेखा का ढाल, एक्स अक्ष जितना झुकल है उतने झुकल है वाई अक्ष से, तो उस रेखा का ढाल होता है tan 45 डिग्री। गलत लिखे हैं कि कते लिख लके या बकने जल्दी या उस रेखा को बोलेंगे tan 135 डिग्री, यानी कि उस रेखा का ढाल होगा 1 या -1। बोलो क्या बोलना है? उस रेखा छूट गया सर, उसका ढाल ये हो चल सकता है। हाँ, उस रेखा का ढाल दे दीजिए। ये कोनो सब बड़का बात है, समझ में आ गया ना? स्वभाव है। अब देखो पेपर का इस फिगर को बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कोई रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई हो, यानी कि एक्स अक्ष से भी और वाई अक्ष से भी समान कोण पर क्या हुआ है? झुका हुआ है, समान कोण पर झुका हुआ है। जैसे मान लो CD एगो रेखा है, एगो मान लो CM कुछ मान लो ना, CD रेखा है, एगो रेखा मान लेते हैं, AB रेखा मान लेते हैं, AB रेखा मान ली है ना, एगो AB रेखा है, एगो CD रेखा है। ये दोनों रेखा जो है एक्स अक्ष से ही बना रहा है 45 डिग्री का कोण यहाँ, ये एंगल कितना बना रहा है? 45। और ये एंगल भी कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और एक अदर रेखा है, ये भी बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, ये भी बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। देखो यहाँ भी 45 डिग्री बना रहा है, एक्स अक्ष रेखा बना रहा है ना, और यहाँ भी कितना डिग्री बना रहा है? 45 डिग्री। यहाँ भी 45, यहाँ भी कितना डिग्री बना रहा है? 45। तो कोई रेखा दोनों अक्षों से समान कोण पर झुकी हुई हो, इस अक्ष से भी और इस अक्ष से भी समान कोण पर झुकी, जितना होगा उतने होगा, तो उस रेखा का ढाल होता है tan 45 या tan 135। अब समझो AB का ढाल, इसमें AB का ढाल बताओ, तो AB का ढाल निकालेंगे इसमें, तो अब ये 45 डिग्री है, कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो ये भी कितने होंगे?
45 होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि रेखा ऐसे भी हो सकते हैं और रेखा ऐसे भी हो सकती है। तो दोनों केस में देखो, यहाँ 45 45 एक्स अक्ष से कितना बना रहा है? 45। यहाँ एक्स अक्ष कितना बना रहा है? 45। तो इस कंडीशन में ए बी का ढाल बराबर 40। ए बी का एनआर छोड़ कर सीधा बैठो। हाँ अब देखो तो, हाथ हटा के रखो, आया रोशनी पूरा है, यह कितने अच्छा दिख रहा हो। बाद में तुम ही लोग पढ़ेगा ना कि हम पढ़ेंगे, उसको हमको फुर्सत है देखने का। ए बी का ढाल बराबर, हम देख क्या करेंगे? 1045 डिग्री बराबर कितना निकलेगा? 1। अब बताओ सी डी का ढाल बराबर, सी डी का कौन चीज़ बराबर? ढाल बराबर 10 कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री बराबर क्या होंगे? 1 होंगे, क्योंकि दोनों एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक अदर फिगर बात करते हैं हम लोग, माइनस में जाएगा। इस फिगर का बात करते हैं। अब मान लो लाइन ऐसे भी हो सकता है। हाँ, लाइन कैसे हो सकता है? ऐसे भी लाइन हो सकता है। और लाइन कैसे हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है। नहीं हो सकता है। अभी ये कितना एंगल बना रहा है? इसमें से 45 डिग्री है ना। देखो ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ये एंगल भी 45 डिग्री बन रहा है। इस कंडीशन में अभी भी ये कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री। ये भी कितना कोण बन रहा है? 90 है ना। तो समान जितना ये स्लोप काटे उतना स्लोप ये काटा है, तो एंगल बराबर होता है उस कंडीशन में। अब ये सब ने समझना है। देखो जितना लाइन लिया खोल नहीं देख रहा था हम। देखो यहाँ सब अब क्या होंगे? यहाँ से क्या होंगे? तो ई मान लेते हैं पी क्यूब आर एस है, इस प्रकार से है। तो एंगल क्या होती है? एक्स अक्ष से कौन दिशा में एंगल बनाते हो? एंटी क्लॉकवाइज में ना। ओबला बात होती है एंटी क्लॉकवाइज में। ये 45, ये हो 45, ये 45 और ये हो क्या है? तो ई रेखा एक्स अक्ष से ये 45 है, टोटल 180 डिग्री। एक यहाँ से यहाँ कितने डिग्री? 135। ये एंगल कितने बन जाएगा? 135 डिग्री। ये 45, ये लाइन यहाँ से देखो, ये लाइन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ 180 घटाएगा, तो ई एंगल कितने निकलेगा? 135 डिग्री निकलेगा। तो इस क्योंकि लाइन ऐसे खींचेगा, या तो ऐसे लाइन खींचेगा, या तो लाइन कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा। इस केस में कितने डिग्री कोण बना? 45 डिग्री का। अब बताओ आर एस का ढाल क्या होगा? आर एस का ढाल क्या होगा? तो आर एस का ढाल होगा कितने? 10 135 डिग्री। मान कितना होता है? तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कोई रेखा दोनों अक्षों से, कहाँ से? दोनों अक्षों से, यानी कि एक्स अक्ष से भी और वाई अक्ष से भी समान कोण पर झुकी हुई हो, तो उस रेखा का ढाल 1045 डिग्री होगा या 105 डिग्री होगा, यानी कि 1 या -1 होगा उस रेखा का ढाल। यही बात मैंने दोनों डायग्राम से दिखा। यहाँ भी निकालोगे पी क्यू का ढाल, पी क्यू का ढाल निकालोगे तो कितने निकलेगा? 105 डिग्री बराबर -1। क्वेश्चन उठता है कि ये कहने लगा ढाल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं बल्कि क्लॉकवाइज में बनाया हुआ है, क्योंकि एक्सेस बनाओगे एंगल ना, इसीलिए ढाल नहीं होंगे। ढाल तब होंगे जब एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के सुइया के विपरीत दिशा में जब बनाएगा कौन? जो झुकाव रेखा होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में झुकाव, धनात्मक दिशा में झुकाव, उसमें 10 लगा करके उस रेखा का ढाल निकाला जाता है। अगला थ्योरम, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करें। उधर ध्यान मत दो, तब कुछ हो ना आएगा। समझ में क्या ना है? यस, समझना तो पड़बे नहीं करेगा। प्रूफ, 2 बिंदु है, बेरोजगार घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं, ग्रुप डी ने मिला है। x1 y1 और x2 y2 को मिला रहा है वो लाइन। 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को
मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करिए, ढाल ज्ञात करें। एगो बिंदु x1y1 दूसरा बिंदु x2y2 है, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, जैसे इंजीनियरिंग में प्रूफ करते हैं वैसे करेंगे प्रूफ, सब बात फिगरे में लिखते हैं। इंजीनियरिंग आजकल मैट्रिक वाला बहुत आजकल मैट्रिक वाला सर क्या बहुत डिटेल में पढ़ रहा है। क्या कल वर्तमान 1.5 घंटा पढ़ाए उन लोग को, बड़ी बढ़िया तुम लोग से ज़्यादा डीप में पढ़ाए हैं, देख लेना वीडियो जा करके, और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाए हैं। 11 तो 2 बार पढ़ा दिए, तंटा जरगर मुंह पे आ जाता है। हाँ अब देखो, एगो बिंदु है ये और दूसर बिंदु है हे, एगो है P, एगो क्या है Q है। एगो के नियामक है x1, y1 और दूसर का है x2, y2। और दोनों को मिलाए दो, दोनों क्या किया, मिलाए दो। अच्छा दोनों को मिला दिया, ठीक है, कोनो बात नहीं है। दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2, एगो का नाम P कहा x1, y1, दूसरे का नाम Q कहा x2, y2, ठीक है। को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करें। इन दोनों से लाइन को मिलाने वाली रेखा का की निकालना होगा, ढाल। देखेंगे इन लाइन को कहाँ बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे तो देखेंगे x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये कितना कोण बनाता है, उसमें 10 लगा देंगे तो रेखा की निकल जाएगा, ढाल निकल जाएगा। पीछा बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, पीछा जाने दीजिए, टेढ़ हो गया, जाने दीजिए, रहने दो टेढ़, मान लेना तो सीधे है। समझ में आ गया ना, कंप्यूटर सीधा मारते तब ना लगभग ठीक है बना है, कोई दिक्कत मिला जुला करके तुम। अच्छा ये जो थीटा इसमें लगाओगे, ये जो थीटा लगाओगे, यही थीटा इस रेखा PQ का क्या निकलेगा, ढाल निकलेगा। क्या निकलेगा, PQ का ढाल निकलेगा। अच्छी बात है। अब चलो P से PM लंब गिराया, Q से QN लंब गिराया, समझ में आ गया ना। और इसी प्रकार P से QN पर लंब डाला, त्रिभुज बन गया। बोलो कोनो दिक्कत, इतनी कहानी है। हाँ यही राम कहानी, यह फिगर 0 यही x और y। चलो आगे चलो। अंकित बहुत पढ़ल लिखल है, जितना सोचते हैं उससे भी 2 पॉइंट ज्यादा। तो बताओ ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटे होगा सर, थीटे होगा, बड़ा बताएगा। ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो यही होगा सर। रुकिए सर, ये थीटा होगा, यहाँ पे बनाएंगे कौन एगो अति मतलब पैरेलल लाइन खींचेंगे ना। कैसे काट दिया कि थीटा नहीं होगा, ये आसान रहो, तब ये कितना होगा, हाँ कौन सर, वो थीटे होगा, ये बराबर होगा, थीटा होगा। ये थीटा ये भी क्या होंगे, कैसे, क्यों, पैरेलल यहाँ पे और खींच देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। आज इसको क्या करोगे, बड़ा खींच देंगे, बन जाएगा, कर दोगे। तो एकांतर कौन है, अंतर कौन होगा, ये कौन है, संगत कौन, अच्छा संगत कौन। मोबाइल में देख लेते रात क्या, नहीं सर ये सब में क्या है सर, पूरे कांसेप्ट आप ग्रुप में दिए हैं पूरे, समझ गए हो ना। अरे ये तो पढ़ाई वो जो नहीं था, नहीं पढ़ाए हुए हैं टॉपिक, ये सब कौन, सब पढ़ाए हैं सर। तो ये कौन क्या होगा, संगत कौन होंगे, मैथ में डिस्कस हो जाता है, सब नहीं होगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो नमक का 2-4 गो चीज है, बड़ पछाड़ता है लोग को। एकांतर को तो तुम लोग को नहीं पछाड़ना चाहिए, सीधा जेड बना दो, जेड बना देंगे। ये दोनों कौन संगत कौन है, कोरस्पोंडिंग एंगल है ना। संगत कौन आपस में क्या होते हैं। अब बताओ, अभी कहा था कि PQ का ढाल निकालने में बोले थोड़ा सा पीछे बढ़ाए दो, तो x एक्सिस से जितना कोण बनाएगा वही उस रेखा का उसमें 10 लगा देगा, ढाल मिल जाएगा। अब तू कह रहा है थीटा बराबर है, इसका मतलब इस त्रिभुज निकालेगा थीटा, उसमें 10 लगा देगा तो वही न होगा PQ का ढाल। अब यहाँ से कहाँ घींचे लग गए हैं, यहाँ। अब देखो की कर रहे हैं यहाँ से। अब चलो, अच्छा ये दूरी इस हटाओ सबको, जिस कोण थीटा मैंने सामने वाला लंब, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यदि हमको QR मिल जाए और PR मिल जाए तो गॉप बन सकता है, नहीं बन जाएगा। अच्छा बताओ कि PR कितना होगा, है देखो PR जितना होगा MN, जितना क्या होगा, और MN निकालने के लिए जरूरत ले लो ON, उतना घटा दो तो MN नहीं निकलेगा। ON कितना है बताओ, O से लेकर के N तक x2 है, कितना है, x2 है ना। x2 में से x1 घटा देंगे, हल्ला बंद करो। ये x2 है, शांति का दाम है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x1 है ना।
है ना। ये दूरी कितना है x2, ये दूरी कितना है x1। घटा देगा तो बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होंगे x2 माइनस x1। इतना में से इतना चला गया, इतने ना बचा। ये कितना x2 माइनस, तो PRNM आयत का है आयत। ये बरोबर की होंगे ये भी होगा x2 माइनस क्या होंगे x1। बोलो है इंजीनियरिंग में से होता है फिगरे में सब बात वर्ग तरह लग रहा होगा तुमको, तो कुछ लग सकता है। नहीं बना है क्या सर? ई लाइन को यहाँ से पारेंगे तब PQ को तो ये बराबर लगेगा। तो फिर वर्गो पूछो ये बराबर ये होगा ना। हटाओ टेंशन हटाओ, सीधा सीधी हल्दुआ के बात हटाओ। चारों बराबर है। अब देखो यहाँ से यहाँ ये y2 है तो ये दूरी यहाँ से यहाँ क्या होंगे y2 होंगे। हाँ सर। अच्छा ये y1 है ना, तो ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितना होगा y1। तो y2 में से y1 गया क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो क्या बचेगा वो y2 माइनस। तो ये दूरी क्या बचेंगे बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या बचेंगे y2 माइनस y1। y2 माइनस क्या बचेगा y1 बचेगा। बात समझ में आएगा ना। अब चलो इतना लंबा हम कहाँ सब दे दिए, फिगर वे में दे दिए। प्रूफ है सर जी करने की वहाँ पे एग्जाम में कहीं बोले जहाँ करते कहीं भी नहीं पूछता है प्रूफ, मात्र पूछता है किस चीज़ का प्रूफ, थ्योरम का 10वां वाला करते हैं। वहाँ लिखा हुआ विदाउट प्रूफ, फिर भी मेरे पास जो आते हैं और गांधी जी दिखाते हैं ईमानदारी से शिष्टाचार रहते हैं तो प्रूफ कर दें। तो फिर सिलेबस में की लिखल है विदाउट प्रूफ, इसलिए विदाउट प्रूफ। समझ में आ गया ना। चलो यार यहाँ पर जो माने हो एंगल XAB बराबर क्या माने हो XAB या नहीं माने हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो ये क्या होंगे B होंगे। B बराबर क्या मान लिए थीटा है। समझ में आ गया ना, थीटा है ले लिख देते हैं कुछ ना, इसीलिए AB का ढाल है ये यहाँ है, दिखता कहाँ है तुमको, ये क्या है XAB ने है। AB का ढाल बराबर AB का ढाल बराबर क्या होगा tan थीटा बराबर m प्लेट। ही सब सवाल को एक लाइन में प्रूव कर सकते हैं फिगर से भी, लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं। समझ में आ गया ना। हाँ लिख देते हैं। अब चलो समकोण त्रिभुज किस चीज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में। अब देखो यहाँ मेरे पास जगह कमी है इसलिए छोटा फिगर बनाते हैं, तोरे कभी जगह कमी नहीं है तो बड़ा फिगर बनाना, आधा पन्ना फिगर सब चीज करके तब दिखाना अच्छे से सब चीज एकदम। यहाँ पहुँचने में 5-6 दिन लगेगा। समझ में आ गया ना। समकोण त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर समकोण त्रिभुज PQR जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब और tan थीटा बराबर QR लंब बटे आधार QR बटे PR बरोबर QR y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बढ़ाई दो पेज को। देखो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होगा x1। यही ढाल निकल गया। ढाल पूछेगा दो बिंदु x1 y1, एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 को मिलाने वाला रेखा का ढाल y नियमक के अंतर बटे x नियमक के अंतर। हो गया। आप ऐसे बता देते लगता होले बहुत अगला पेज बढ़ाओ, अगला पेज लगाओ, पेज बढ़ाओ सर लगा दे। आप ऐसे बता दे लगता है होले tan थीटा रहने दो, लग रहा ठंडा लगने दो, लगेबे नहीं करे तो। अब चलो अभी क्या पढ़ा है हमने, झुकाव निकालो। अभी पढ़ा है हमने कोई पढ़ाता है ना तो कहो अपवर्तनांक पढ़ा दीजिए, सीधा सीधी आसान टॉपिक है। क्या करना पढ़ा दीजिए ना, आसान है तो नहीं, और उससे आवर्धन पढ़ो तो सिर्फ कहेंगे प्रति को बटे बस, उसको नहीं है पता कि कितना पापड़ बेलते हैं आवर्धन में और कितना चीज होता है। देखो m बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, m बराबर पढ़े हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या पढ़े हैं y2 माइनस y2 बोला बोल दियो तो x2 बोलना पड़ेगा, या दोनों में माइनस क्या करो कॉमन निकाल लो तो y1 माइनस क्या होंगे y2 माइनस कॉमन निकालेगा तो x1 माइनस क्या होगा x2 होगा और माइनस माइनस क्या होंगे तो सोलो बराबर ये भी कह सकते हो y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस क्या कह सकते हो
दोनों फार्मूला सब चल सकता है, वो भी जो मन में आया वही करो। x1 माइनस बोलो कि y1 माइनस बोलो, सुंदर लगता है हाँ, जो मन में आया वो तो कहो। आसानी है। जैसे दूरी फार्मूला फ्री कर दिया ना, जो मन है कहो x में से घटाओ, जो मन से घटाए दो आंसर मिलवे करेगा। समझ में आ गया ना। हाँ। जो मन में आया सीधा x नियमक अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियमक अंतर का होल स्क्वायर के अंडर रूट। आगे पढ़ो। यानी दो बिंदुओं दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल बराबर, खोलो उसको 10 बेर जो या 10 बेर या y नियामक का अंतर, अब बचे x नियामक का अंतर। पानी में गाय सवा हो रहा है, समझते हैं बहुत कुछ हो रहा है। देखो y नियामक का अंतर बटे x नियामक के अंतर, दो बिंदुओं सीधा कोई फार्मूला नहीं, याद नहीं, सूत्र हटाओ। x1 y1 क्या x1 y1 लगे हो, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को से गुजरने वाली रेखा का ढाल y नियामक के अंतर बटे x नियामक का अंतर, सिंपल खेल खत्म है, सीधा सीधी। y नियमक घटाए दो अब बटे x नियमक उसको उसी को डिवाइड कर दो तो आंसर निकल जाएगा। यदि 2 बोलते हो तो नीचे में भी 2 लेना पड़ेगा, 1 बोलते नीचे में क्या लेना पड़ेगा, इतने रखना बात ध्यान में, तो फिर माइनस प्लस गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं गड़बड़ाएगा, माइनस प्लस क्या होंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ये बात रखना ध्यान में। पेट खराब नहीं हो। एक एग्जाम्पल, एगो बिंदु है P जिसका नियमक है 2,3, दूसर बिंदु है मान लो Q जिसका नियमक है -1,5। शिवम बताएगा PQ का ढाल बताओ शिवम। और लॉल टेक्निक में पूछा हुआ है मिस्टेक से। हाँ देखे थे क्वेश्चन में, तो ठीक है, तो ठीक है 11 पढ़ा देंगे तो कंटेंट पढ़ाएंगे उसमें, समझ में आएगा ना। y नियमक के अंतर, इसका y नियमक कितना है 3 - 5 -5 बटे x नियमक 2 माइनस सूत्र वाला -1 सवाल वाला, समझ में आएगा ना। 3 - 5 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 तो 3 - 5 गया -2 बटे 3, यही निकल गया आंसर। यानी कि tan थीटा बराबर निकल गया -2 बटे 3 बराबर एंगल कहाँ निकला, m। इतना ही निकालना है, एंगल निकालना है 12 में, टेंजेंट टनल पर हो गया तब समझ में आ गया ना। यहाँ सिर्फ स्लोप निकालना है, स्लोप बोला है क्वेश्चन में, समझ में आ गया इतना है। नो का तो नोट संरेख होने का कंडीशन शायद छूट गया था, तुम लोग नहीं बता पाए थे तो सुन लो, वैसे मीटिंग में पढ़ा होगा हमसे एक बार, सुनो। हाँ बताए। हाँ तो वो कल छूट चुका था, इसको नोट ऐड कर लेना। चलो संरेख होने का कंडीशन त्रिभुज वाला में पढ़ा देते हैं, यहाँ जगह इसीलिए छूट गया था, मिस्टेक से भी सही है होता है, जगह खाली सर 11 में है त्रिभुज। हाँ नहीं है लेकिन किसी से नाम है, इसलिए मैंने थोड़ी देर नहीं देते थ्योरी, किसी से नाम पढ़ोगे ना सब दे दीजिए। हाँ वही तो, इसीलिए तो एक्चुअल में सिलेबस तुम्हारा आज शुरू हुआ है 11th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैंने फिर भी वो दे दी किसी से नाम सब चीज़ दिया हुआ है, नहीं तो नहीं देते। सुनो यहाँ नोट सुनो, त्रिभुज वाला संरेख छूट गया था, याद नहीं पड़ा, अभी याद पड़ा, जब ये दिखाते हैं तो वो याद पड़ता है। तो बता यहाँ जगह इसलिए खाली छूट गया था अपने आप रूपी छूटा था जगह, समझ रहे हो ना, ताकि वहाँ बता दें, लगभग वही जाएगा। देखो 3 गो बिंदु है, एगो है A x1 y1, दूसर है B अब याद आ गया x2 y2, तेसर है C x3 और क्या है y3। 3 बिंदुओं A B एंड C को संरेख होने के लिए, कौन चीज होने के लिए, बिना 11th पढ़े अच्छे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया ना। डेल्टा बराबर क्या होंगे 0। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 असंरेख बिंदु के मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हो, त्रिभुज कहते हैं। तो असंरेख बनेगा, और जब तीनों हो जाएंगे संरेख तो एक लाइन पाई जाएंगे, क्षेत्रफल उसका क्या होंगे 0, एरिया 0, और डेल्टा होता है क्षेत्रफल, डेल्टा बराबर क्या हो जाएंगे 0। और डेल्टा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 1/2 इधर पढ़े हो ना, तो वो चला जाएगा 0 में, यानी कि x1 × y2 माइनस क्या होंगे y3 प्लस x2 ×
y3 माइनस क्या होंगे y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होंगे इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। यही संरेख जब कोई त्रिभुज संरेख है यानी कि 3 बिंदु संरेख हैं कुछ और नहीं 3 बिंदु है ए बी सी। अब क्वेश्चन में कहा साबित कीजिए तीनों क्या होंगे संरेख। इसका मतलब उससे जो आकृति बनेंगे कोई आकृति नहीं बनेंगे, उससे बनेगा एक सरल रेखा, उससे बनेगा स्ट्रेट लाइन और उसका क्षेत्रफल क्या होंगे 0 होंगे। ये था इस फार्मूला से। एगो और बताए थे ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होंगे ए सी बताए थे ना। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होंगे ए सी। यदि ऐसा है तो भी शांत रहो। अरे हल्ला क्या करता है। ये तो त्रिभुज तुमको जो ये फार्मूला से बताए हैं निकालने के लिए। और दूरी फार्मूला से निकालना होगा तो 3 बिंदु संरेख करना होगा दूरी फार्मूला से। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ए बी सी को संरेख पूछने के लिए कहा है। उसमें स्टार का क्वेश्चन है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। दो का जोड़ बराबर तीसरा हो दूरी इस फार्मूला से तो बिंदु संरेख होता सीधा सीधी 8 मिनट के। 2 बराबर क्या हो तीसरा। 2 बिंदु के बीच का दूरी बराबर तीसरा हो तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होंगे तो 3 बिंदु क्या होंगे संरेख। या डेल्टा बराबर 0 होंगे 3 बिंदु क्या होंगे संरेख। या कर या ढाल बराबर हो तो भी संरेख होगा। ढाल बराबर हो तो भी क्या होंगे संरेख। हाँ पकड़ ले डिब्बा को। समझ में आ गया। उसमें एंटीना का लगाए हुए हैं। अब 11th में 9 का टर्न नोट 3 गो बिंदु है। एगो बिंदु है ए और भी अस्त्र शस्त्र है। धीरे धीरे पढ़ोगे धीरे धीरे देंगे संरेख होने के लिए। कई अस्त्र तुम्हारे पास दे देंगे जिसका मन है उसका निकालो। x1 y1 ये कहेगा इसमें फंसाएंगे। यो कर देगा दूसरा पूछेंगे यो कर देगा। जब तक हायर न मानेगा तब तक छोड़ने वाले है ही नहीं। नहीं डन करो हायरे मानेंगे बताते चलिए। x1 y1 x2 y2 सी में x3 y3 दिए चैप्टर है तो पढ़ाने वाला बढ़िया। त्रिकोणमिति की कोऑर्डिनेट बाकी तो आलू बैगन बुझते हैं। आओ सनम जाओ सनम है कुछ चैप्टर में दम नहीं है। बाकी ये दोनों चैप्टर रीड का हड्डी वाले बंद का जो कि 12th में जाकर के यही दोनों मिलकर पूरा मैथ का निर्माण करता है। लगभग पूरा 12th के मैथ में दो चैप्टर है समझ लो। लगभग में छोड़ के सेट छड़ी सिलेट से छोड़ करके पूरा मैथ में यही 2 चैप्टर घूमेगा सगरे घूमेगा विद्वान रहेगा। ट्राइगोनोमेट्री तो आ गया समझ जाएगा ना। ये भी यह समझ में आ रहा है ये भी समझ में आएगा। तो अब बताओ ढाल के शांत रहो ढाल के अवधारणा से मैथ है शांत रहो। इसमें अवधारणा से ढाल के अवधारणा से 3 बिंदुओं ढाल के अवधारणा से 3 बिंदुओं ए बी एंड सी को ए बी एंड सी संरेख तभी होंगे जब ए बी का ढाल बराबर क्या हो बी सी का ढाल बराबर बी सी का ढाल हो। दोनों का यदि ढाल बराबर है यदि दोनों का हाथ हटा के रखो यदि दोनों का स्लोप बराबर है तो दोनों क्या होंगे बताओ संरेख होंगे। ये कंडीशन हुआ स्लोप के कंसेप्ट से। अब क्वेश्चन में कहा 3 गो बिंदु है ए बी सी। कहा कि बताइए संरेख है कि नहीं है। तो तू इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 11th पढ़ रहे हो तो इसी को करना। बात समझ में आ गया ना सॉल्व में। लेकिन कंपटीशन में जो मन में आए वही क्योंकि वहाँ टिक लगाना होता है खाली। समझ में आ गया ना कोई दिक्कत है। अब 10वां सवाल बन सकता है तरीका से। एक सवाल वहाँ कहीं कोई बना देंगे कि हो वैसे झूठे बोल रहा। अरे बनाएंगे तू समझ में इसलिए नहीं बना रहे हैं। बात समझा। बनाएंगे तो भी समझ में आएगा। उसको पता नहीं ढाल होता क्या है। निकाल देंगे एरिया निकाल देंगे 0 कर देंगे समझ में आसान होगा। ढाले से निकाल नहीं होगा कम एक लाइन में कैलकुलेशन सब आसान यही है। धीरे धीरे और आसान होगा आगे और चलते जाओ धीरे धीरे तब पता चलेगा। हाँ एक लाइन में कहेंगे देखेंगे अच्छा 0 होगा नहीं होगा समझ में आ गया ना। चलो आगे चलो। तो ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल होंगे। स्लोप बराबर होगा तो एक लाइन होगा ना जी। स्लोप बराबर होगा क्या लाइन होगा एक लाइन होगा तो उससे कोण आकृति बनेंगे कोण आकृति नहीं बनेंगे सीधा सीधी। यानी कि दोनों ढाल बराबर हो तो दोनों क्या होंगे संरेख होंगे। ढाल के अवधारणा से 3 बिंदु ए बी सी के संरेख तभी होंगे जब ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल हो
उस कंडीशन में तीनों बिंदु ABC को संरेख हम लोग कहेंगे। न्यूमेरिकल आएगा तो अच्छे तरीक़ा से वहाँ उससे मुलाकात किया जाएगा। अगला थ्योरम रहने दो। थ्योरम उन दो रेखाओं के, ये तो भयंकर थ्योरम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ के बाद। दो कैसे क्या भयानक थ्योरी है ये। राम 2 और 3 समझ में आ गया ना? राम 2 3 में। चलो वो लोग भी लेट से आ गए, सोचा होगा कि आज तो छुट्टी है। चलो आगा। उन दो रेखाओं के यहाँ चालू एक और है ये उन दो रेखाओं के बीच का, उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनका ढाल मालूम हो। ढाल क्या हो? मालूम हो। उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनका ढाल क्या हो? मालूम हो। और नेक्स्ट पेज लाओ। इस पेज में लिखेंगे अब प्रूफ, क्योंकि इस पेज में लिखेंगे फिगर पूरा इसमें दीजिए सर। बढ़िया स्ट्रेट लाइन में यही इम्पोर्टेंट है। दीजिए अब यहाँ पर बोला पाराबोला सब पढ़ाए कहीं, वो सब पढ़ाएंगे ना? कि छोड़ देंगे? पारा और भारी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे वो, लोग पढ़ाता भी नहीं है पाराबोला। खत्म हो गया तो बहुत सब कुछ। उसके बाद तो हम लोग T20 खेलेंगे, प्रोबेबिलिटी चलेगा तो। सर इसके बाद बंद करके फिजिक्स केमिस्ट्री अंधाधुंध पढ़ाएंगे। मैथ के यानी बंद, मैथ बंद नहीं, वो दोनों तो छक्का मारते सर। लोगन बोलिए फिजिक्स शांत रहो, अभी केमिस्ट्री बहुत बचा हुआ है, क्रीम निकला है खाली। क्रीम वही चलो अब देखो, जैसे जैसे बोले वैसे लोगों ने लिखना चाहिए, वैसे वैसे। उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनका ढाल मालूम है। दो गो रेखा है, उनके बीच का क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। उस रेखा का ढाल हमको दे दिया है। एक रेखा है CD, एक रेखा है CD, उसका ढाल दिया है M2। दूसर रेखा है AB, दूसर रेखा है AB, उसका ढाल दिया है M1। मान लिया कि AB रेखा एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कोण बनाता है। CD रेखा एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा 2 कोण बनाता है। पुनः माना कि AB रेखा और CD रेखा के बीच का कोण थीटा है, जो हमको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। AB रेखा CD रेखा के बीच का कोण थीटा न्यून कोण हुआ। एक बात और, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये जितना हो भी उतने। तो AB रेखा और CD रेखा के बीच का कोण यो हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? ये हुआ मतलब एगो होता है न्यून कोण, एक कोण होता है न्यून कोण अधिक कोण, ये अधिक कोण हुआ अल्फा। यहाँ से लाइन स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा, रिजु कोण बनेंगे और उसका मान होते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में से थीटा चला गया तो बचेगा यही 180 डिग्री मैंने थीटा होंगे। ये थीटा इतना अल्फा, ये भी अल्फा। थीटा पता था, सब पता था। इतना बात समझ में आया? बताओ। 180 हुआ। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल 300% में 400% सही है। समझ में आ गया ना? % हो जाएगा तो समझ में आ गया? हाँ। चलो माना कि देखो ढाल ABCD ढाल क्रमशः M1 M2 है। AB और CD ढाल क्रमशः M1 और क्या M2 है। नई बात का है। पुनः माना कि CD रेखा एक्स दिशा में कर्व थीटा और थीटा 2 कोण बनाती है। अब चलो, यानी यहाँ से क्या बात करेंगे? एंगल XAB बराबर क्या होंगे? थीटा 1 एंड एंगल XC और D, XC और D बराबर क्या होंगे? थीटा 2 है। इसीलिए M1 बराबर इस रेखा का स्लोप कितना क्वेश्चन माने हैं M, और थीटा कितना है? थीटा 1 है। tan थीटा लगा देगा तो M1 बराबर क्या निकलेगा? tan थीटा 1। क्या निकलेगा? M1 बराबर tan थीटा 1 निकलेगा। और M2 बराबर स्लोप M2 है, और tan लगा देगा तो क्या निकलेगा? इसका ढाल निकलेगा tan थीटा 2। अब प्लेटफार्म नंबर 1, माना कि दोनों
रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो यानी एंगल थीटा, एंगल ए पी सी बराबर थीटा। समझ में आ गया ना? ट्रायंगल ए पी सी में ज्यामिति से ए पी सी में और ये बात बताएगा राहुल कुमार, क्योंकि ज्योमेट्री काफी पढ़ कर आया 9th में, हद से इतना ज्यादा है। देखना ए और पी और सी, ये थीटा 1 है, ये थीटा है, थीटा 2 है। बताओ दोनों में, तीनों में क्या संबंध है? मानो कुछ होता होगा, बोलना मत, दाव के रखो। चलो बताओ, तुम सोच रहा है, तुमको याद नहीं है? चलो बोलो, सब बोल सकते हो। हम पहले शांत रहो, पहले शिवम बताएगा। बताओ शिवम, थीटा 1 थीटा और थीटा 2 में क्या संबंध है ट्रायंगल एपीसी में? चलो बताओ। खूब तुम लोग थ्योरम पढ़ कर आए। हाँ, बोले सर। हाँ बोलो। 180 तीनों का योग, मतलब यहाँ पे हैं? 180 डिग्री मैंने ये कोनो अंदर है, ये तो बाहर है। तो इसमें संबंध क्या है? इसमें और बताओ। हमने क्या कहा? थीटा 1 थीटा और थीटा 2 में क्या रिलेशन है? खूब ज्योमेट्री पर का 9th में, हद से ज्यादा पढ़े हो। इसमें दिमाग नहीं लगा। बोले थे नहीं पढ़ो, बोला हाँ पढ़ेंगे। तो बताओ अब। इतना पढ़े कि अभी भूले गए क्या सब। संबंध है? ऐसा रुक के बोल देते हैं। भूले कि अभी नहीं इसका- करते। तुम पढ़े हो ना ज्योमेट्री? शांत रहो, तुमको याद नहीं है। ज्योमेट्री पढ़े हो ना? क्या को थ्योरम पढ़ा है ज्योमेट्री में? 9th में हाँ, नाम बता देता तो बहुत अच्छा होता। वो सुन लेते जो मैं बलक बाबू नाम नहीं बताया तो बलक बाबू फिजिक्स कैसे पढ़ाता था? फिजिक्स ये आता। कोट पैंट अरे हटाओ, थ्योरम इसके पढ़ता बराबर है। है, ये दोनों का सर। किसके बराबर होगा? इसके बराबर। इन दोनों बराबर ये होंगे क्या? तुम लोग खिला देखो। थ्योरम है बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। फ्रॉम नम्मा कहाँ से अभी बोल रहे थे लेकिन सर तू क्या दिमाग में बोलेगा? बोल रहा था लेकिन अरे बहिष्कोण मतलब बाहरी वाला कोण सामने के अंतःकोण के योग के बराबर होता है। नम्मा का थ्योरम है। थ्योरम बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एगो त्रिभुज बनल है, देखो यहाँ से एक त्रिभुज है ए, इसलिए जगह छोड़े थे नहीं कि फालतू जगह छोड़ते हैं। एबीसी क्या है? त्रिभुज। हाँ, ये मान लो थीटा 1 है, ये मान लो थीटा 2 है और सामने कोण थीटा है। तो बहिष्कोण प्रूफ होता है। बहिष्कोण इसके इस भुजा के जिससे बना रहा है ना ये एंगल, उसके सामने का जो कोण है हेई और हेई, तो ई बहिष्कोण दोनों अंतःकोण के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फ्रॉम नम्मा कहाँ से? फ्रॉम नम्मा। राहुल खूब पढ़ा है नम्मा, रसलर थ्योरी पढ़ा है। बताओ ट्रायंगल ए पी और सी में थीटा 1 बराबर थीटा प्लस क्या होंगे? थीटा 2। हाँ, यानी कि थीटा 2 प्लस थीटा बराबर क्या होंगे? थीटा 1। थीटा 2 थीटा बराबर क्या होंगे? थीटा 1। समझ में आ गया ना? इम्प्लाइज दैट हमको चाहिए थीटा बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2। कॉन्वेंट में पढ़ा था, हम तो कभी मुंह भी नहीं देखे कॉन्वेंट कैसा होता है। नवोदय तैयारी किया, हॉस्टल में रहा, उस सबको तो और घींच के निकालते। इधर आओ, कहाँ है कॉन्वेंट वाला मास्टर की पढ़ाया? अरे जिस समय 9th में पढ़ रहे थे ना हम जिस सर के पास, उस समय दमा सब नहीं देखते हो कि एगो टटिया बनाता है जिसमें अथी सब रखता है बन के सुगर सब, उसी टाइप का टाट में ऊपर में लगे हुए थे। ठोप पानी गिर रहा था, उसमें पानी देख करके झटका मारा थे, उसमें पढ़ रहे थे जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। हाँ, सहरसा में उस समय पढ़े थे थ्योरम। उस समय इस सिचुएशन था, क्या करेंगे? पानी पड़ता तो पढ़ना पड़ता ना। तो विद्यार्थी 50-60 लगभग एक बैच में होता था, 15-16 का बेंच होता था, खट्टा बढ़ती रहता था कभी। तो पानी कपार पे गिर रहा ऊपर से थ्योरम पढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन में पढ़े हैं। और तुम लोग पढ़े हो छत के बिल्डिंग में। हाँ सर, हवा लग रहा था। पंखा होना चाहिए। अरे पंखा कहाँ? सुरा जी चौथा दियो ना रे, 10 टका पंखा लगेगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए थ्योरम तुमको पढ़ाया नहीं गया था। समझ में आ गया ना? तो वैसे होता। अभी तुम किसमें पढ़ रहे हो? पन्नी में पढ़, इसलिए क्या पढ़ा रहे हैं? बवंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो। नसीब ने मुल्क वाले बंद पढ़ने का 90% व्यक्ति को। हकीकत यही मार्केट का, जाकर पता कर लो।
पते आपको कहेगा हम पढ़ेंगे तो 20,000 टका से कम नहीं लगेगा, जाओ पटना कोटा जाओ, लखिया लेगा, लखी रहेगा वहाँ पर, समझेगा ना। और खूब मेहनत करवाएगा तब पढ़ाते हैं। आया है ना। और घर में क्या है, अब तू कहाँ टटिया वाला में पढ़ रहे हो, पन्नी वाला में, अब पकड़ के धुरंधर थ्योरम को पढ़ा रहे हैं। फंस गया, लग गया है रुपया। समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत? उसका तो मान लो कि 11th है, काफी दिक्कत होगा। मेरा तो दिया हुआ था, हम तो आधा पर भी नहीं रखा है, कंपटीशन है तो कभी जाएंगे दिक्कत ना। उसका तो 1 साल चला गया ना, समझ में आ गया। तुम लोग का क्या 1 साल 2000 में भंजा लिया है पूरा, मैथे को तू भंजा लिए हो, फर्स्ट वॉल्यूम में सेकंड वॉल्यूम भंजा खा रहा है। इससे अधिक क्या होना चाहिए फायदा बताओ। तो थीटा बराबर की होगा, थीटा 1 माइनस थीटा बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के क्या होते हैं बराबर। एको को स्टेटमेंट का थ्योरम को बोलो, स्टेटमेंट पूछो क्लिनिक वाला एको को स्टेटमेंट बोलो, थ्योरम का नंबर के 10 मार्क एको स्टेटमेंट भी याद नहीं होगा, थ्योरम खा के प्रूफ करेगा। वही ब्लैक बाबू को है थ्योरम पढ़ाता है, उसको तो संगत कोण भी नहीं होगा पता है, अंतर कोण क्या होते हैं, कोई दिक्कत पता है तो बोलो, पूछते हैं। भर देता है, हो गया। कुछ तो करता है ना, ये तो लोग नहीं है कि कहेगा। चलो यहाँ शांत रहो, आगे पढ़ो। अरे स्लोप निकालने के लिए 10 लगाए दो तो की निकल जाएगा स्लोप। तो 10 थीटा बराबर 10 थीटा 1 माइनस थीटा 2 फ्रॉम त्रिकोणमिति 10 a माइनस b बराबर अंकित बताएगा। 10 a माइनस राहुल बताएगा, बताओ 10 a माइनस b फार्मूला इन्हें कहना नहीं बताए थे। e माइनस e तो ये हो जाएगा सर c प्लस d बटा 10a प्लस लिखिए ना सर, 10 के फॉर्म में 10a प्लस हाँ 10b। ये वाला होगा। एक थप्पड़ मारो इसको, क्या सर? एक थप्पड़ मारो ना पर 10a माइनस होगा सर, 10 माइनस 10 अब वही होगा। इसके बाद होगा 1 माइनस 1 प्लस। ये सब सूत्र नहीं कहते हो तो धिक्कार है त्रिकोणमिति पढ़ाने पर, धिक्कार है। ये सूत्र का है ना का 1 प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस आ जाएगा। माइनस है तो माइनस से होगा, यहाँ में नीचे में प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, नीचे में माइनस। शर्माइए देंगे, सूत्र भूल जाते हो, भूल जा। जरा आप खाली व्हाट्सएप फेसबुक करेगा, ट्विटर चलाएगा, कहेगा इसमें ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, होने दो तो ना लोग सीखेगा। देखो यहाँ वीडियो चले 10 a माइनस b बराबर 10 a माइनस 10 b अब बटे 1 प्लस 10 a इंटू क्या होंगे 10 b होंगे। आज से लाखों साल पहले बताए थे m1 बराबर 10 थीटा 1 और m2 बराबर क्या बताए थे 10 थीटा 2। लाखों साल वाला बात बहुत दिन के बाद याद आया, नहीं आया। 10 थीटा बराबर बताओ 10 थीटा 1 का मान कितना बताए हो m1 10 थीटा 2 का मान बताओ m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू क्या होंगे। अच्छा यही निकल गया स्लोप का फार्मूला है, यही जान। वो अभी तक यही है, अभी वहाँ पहुँचे कहाँ हैं, अभी तो सिर्फ एक बात किए हो। प्लेटफार्म नंबर 2 ये 1 है, फिर ये निकला, इसीलिए 10 बराबर 2 गो रेखा, एगो रेखा है, एगो रेखा है, इसका भी ढाल मालूम, इसका भी ढाल मालूम है। तब इन दोनों के बीच का यही अंदर वाला कौन थीटा न्यून कौन होंगे, ऊ निकाला। ऊ निकालने का फार्मूला ये निकला m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू। अब निकाल लेंगे यही वाला कौन, ये होंगे अधिक कौन, न्यून कौन, ये भी न्यून कौन। कौन तो नहीं है निकलेगा सर यहाँ पे। 10 थीटा ये m1 m2 2-4 वैल्यू होते हैं ना, कट कुट के 3-4 निकलेंगे। 10 थीटा बराबर इतना हुआ तो 10 थीटा बराबर 10 इनवर्स अपना एंगल निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। उसकी मदद अभी तू एंगल निकाले नहीं सीखे हो, तुम्हारे लेवल में नहीं है, इसलिए सिर्फ तुम अभी क्या निकालो 10 थीटा निकालो। हालांकि देखो एगो थोड़ा सा बताते हैं तरीका निकालने का, थोड़ा सा सीखो अभी। अरे तू तो 11 पढ़ लिए हो ना, तो सीख गया होगा 10 थीटा बराबर। हालांकि 12th में पढ़ा, इन्वर्स ट्रायंगल पढ़ेगा ना। अभी क्या पढ़े हो, सिर्फ त्रिकोणमिति। अभी इन्वर्स ट्रायंगल नहीं पढ़े हो, वो पढ़ोगे तब एंगल निकालने सीखोगे, उसमें माहिर करेंगे तब। अभी नहीं सीखे हो, अभी फिर मार सकते हो, थोड़ा सा जानकारी मान लो। हाँ 12th में है। 10 थीटा का मान निकला √3 निकला है ना, तो थीटा बराबर निकलेगा यहाँ से 10 इनवर्स का निकलेगा, √3 निकलेगा, निकला एंगल। तो थीटा बराबर निकलेगा यहाँ से 10 इनवर्स √3 10 का डिग्री का मान 60 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे 10 पाई बाय कितने लिखेंगे 3, 10 इनवर्स 10 खत्म, तो थीटा बराबर पाई बाय क्या बचेंगे 3, निकला एंगल 10 इनवर्स सर इन्वर्ट कहाँ गया? आए इन्वर्ट कहाँ गया? इसीलिए मैंने कहा नहीं बताएंगे, तू पूछ लिया फिर भी मैंने बता दिया। थी हम
मतलब थोड़ा सा इसका यूज हुआ है। समझ में आ गया ना? 12th में 12th में है, 12th में ठीक है तो पढ़ोगे। 500 दे देंगे, पढ़ा दीजिएगा। 12th में कब आइएगा सर? अरे पढ़ लेबे, अब देखो ढेरी क्या दिन होता रहते हैं मक्का से आ जाइएगा सर। 12 तुम लोग का यदि खत्म हो जाता है तो 12th शुरू करेंगे, वो लोग के लिए भी उसमें पढ़ लेना हाँ तो भाई। उसी में बैठ के गर्दा छड़ा देंगे भाई। एलेवन कवर ही नहीं कर रहा है। शांत रहो। फिर मैथ का पढ़ tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू क्या होंगे, m2 होंगे। फिर मान लिया कि, फिर माना कि, फिर माना कि चालू क्या देवे पढ़ना है। दोनों रेखाओं के बीच का, लौके लगा दे। के बीच का अधिक कोण, विद्युत काल के से 4 अधिक तारीख कौन? से मोबाइल आ रहा है, ये लॉक लगे वो रुकना। यहाँ देखना लेके आता पासपोर्ट देंगे लोग का। अरे लगाते हैं ना पासपोर्ट हम, विद्युत- अरे सब लोग पासपोर्ट लगेगा, लगा देंगे तो को लॉक है सब लोग। यहाँ तो मेरे आगे के बिना पीडीएफ भी खोल नहीं सकते हो बिना पासपोर्ट बताए। हैं? पीडीएफ का अति चेंज कर दीजिएगा, बहुत भाग गया है इसमें। भाग गया है? कुछ एक भागा बार है। चेंज कर देंगे, सब जगह चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना? नोट्स ले क्या कर पाएगा मेरा? कुछ नहीं कुछ भी नहीं ले पाएगा। सर। आपको यूट्यूब पर भी बहुत लड़का नोट मंगाया कमेंट में, देखिए मांग रहा है, मांगने तो वैसे ठीक है, ध्यान देंगे, ग्रुप में जुड़ेगा तो नोट्स मिलेगा। चलो समझ में आ गया ना? चलो यहाँ देखो, फिर माना कि दोनों रेखाओं के बीच का अधिक कोण कितना है, अल्फा है। दोनों के बीच का अधिक कोण कितना मान लिए, अल्फा। इससे पहले थीटा क्या था, दोनों के बीच का न्यून कोण था। थीटा यहाँ पर जो है ना, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर न्यून कोण है। थीटा क्या है, न्यून कोण है। अभी अल्फा क्या है, अधिक कोण है। तो अब बताओ अब क्या होंगे, तो इसीलिए अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, और 10 लगाया जाएगा तो क्या निकलेगा, स्लोप। 10 अल्फा बराबर 10 पाई माइनस थीटा, और 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, जल्दी बको। 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हाँ हो जाएगा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी हो जाएगा सर, प्लस 10 थीटा हो जाएगा। माइनस 10 थीटा होगा। और साइन सेकंड 180 में से कम हो रहा है तो माइनस। नेक्स्ट पेज दौड़े लगाओ, गाड़ी को रोक दीजिए। लगाओ जल्दी। हम तो बुझते रही तई पे हटा ना बहुत दिमाग खराब हो अंकित कह रहल छै यहाँ ना से मोने बता नहीं परवल थई ना हो सिर्फ कति मैथ साइंस पर 10 अल्फा बराबर माइनस, शांत रहो, सब विषय पढ़ा भर दी 10 अल्फा बराबर क्या निकलेगा, माइनस -10 10 थीटा। थीटा निकला है ना। जी चलो बताओ, 10 अल्फा बराबर माइनस रहने दो, 10 थीटा का मान अभी क्या निकाले हो, m1 माइनस m2 m2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू। m1 into m2 अभी तक वो लोग नहीं आया है समीकरण नंबर। सर कल बोल दिए था आपको, हो खत्म गया। कर दीजिए। हम बोले थे किस मना के लिए, फिजिक्स में, इन्हें बोले थे कि Physics मैथ में, में, हाँ, मैथ के physics लिए में मना पहले किए बोल थे, दिए मैथ हैं। के लिए मना किए थे, फिजिक्स के लिए मना नहीं आएगा किए तब थे। ना चालू होगा। क्या पता वही सब सुन लिया। दो सुना तो हम सुना, क्या करेंगे, उसमें क्या सुना तो था, सुना, अपना। पलटैनिंग ऊपर हेबो नहीं करते हैं। 2 और 3 को वो तो बोला है बेसिक के बना दे मिलाकर लिखने पर, लाओ सर ये सही है, चार से चलिए 2 और 3 को मिलाकर लिखने पर, अब देखो ना अभी नहीं कर सकते, खुलने दो, पटना पहले जाएंगे, वहाँ कितने दिन रहते हैं उसके बाद देखा जाएगा। 2 और 3 को क्या करें, मिलाकर देखो, इसमें प्लस लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो 2 और 3 को मिलाकर लिखेगा तो 10 थीटा बराबर, अरे 10वां पढ़ाए 11th पढ़ाइए दिए, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू क्या होंगे ये क्या है पूरा m2। यही हुआ। यहाँ पर देखो, यही दोनों रेखाओं के बीच का कोण हुआ, बीच का कोण हुआ, जहाँ धनात्मक चिन्ह न्यून कोण के लिए है। धनात्मक चिन्ह किसके लिए है, न्यून कोण के लिए। निकाले थे ना अभी, न्यून कोण के लिए है, तथा ऋणात्मक चिन्ह अधिक कोण के लिए है, अधिक कोण के लिए है। समझ में आ गया ना। पॉजिटिव एंगल बात करोगे तो न्यून कोण हो जाएगा, और नेगेटिव बात करेंगे तो अधिक कोण। अल्फा वाला निकाला था ना अधिक कोण, ये वाला बात हो गया।
ये वाला थ्योरम प्रूफ हुआ। यानी एंगल जो निकालना होगा जब भी -1 यदि आता है तो मोड लगा दो, खुदरा सब क्या होंगे, धुल जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। किस में आंसर आ जाएगा, प्लस में। ये फार्मूला निकल गया एंगल निकालने का। ऐसे लगाओगे तब थीटा का न्यून कोण, शांत रहो, न्यून कोण मान देता है। थीटा का कैसा मान देगा, न्यून कोण मान देता है। चलो छोड़ देते हैं, अब नोट यहाँ पढ़ाएंगे तो कल अलग फॉर्म हो जाएगा। तो थ्योरम कल प्रूफ होगा इधर।